अस्सलाम एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे JSX को डिस्कस करेंगे। हम अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप कैसे ऐड करते हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग। और चलिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है JSX और किस तरह जो है JSX हमारी रिएक्ट के अंदर क्या रोल प्ले करता है हमारा JSX। तो JSX सबसे पहले तो JSX कुछ भी नहीं है। JSX एक जावास्क्रिप्ट XML है जो कि जो है रिएक्ट में यूज़ होता है। हमारा ब्राउज़र जो है वो JSX को नहीं समझता, लेकिन हमारा ब्राउज़र जो है वो जावास्क्रिप्ट को समझता है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ब्राउज़र हमारा JSX नहीं समझता तो फिर हम लोग JSX में कोड लिखते हैं और वही कोड हमारे ब्राउज़र पे अपेंड कैसे हो जाता है। तो इसका बहुत इजी आंसर है। इसका आंसर ये है कि हमारे पास जो है नोड मॉड्यूल्स के अंदर एक बेबल नाम की जो है डिपेंडेंसी होती है इंस्टॉल। बेबल जो होता है वो होता है कोड को जो है एक कोड को दूसरे कोड में, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। तो बेबल जो है वो हमारी मदद इस तरह करता है कि बेबल ये पूरा JSX का कोड जो है इसको कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर और जो है हमारे ब्राउज़र को देता है। तो इनडायरेक्टली जो है हमारा ब्राउज़र JSX एक्सेप्ट नहीं करता, हमारा ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट ही एक्सेप्ट करता है और जावास्क्रिप्ट ही उसे समझ में आती है। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही हमारे ब्राउज़र को समझ में आती है, JSX हमारे ब्राउज़र को समझ में नहीं आती। तो बेबल जो है इसलिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। ये बेबल की लाइब्रेरी और डिपेंडेंसी बेबल की हमारे पास नोड मॉड्यूल में हमारे पास मौजूद है। इसके ज़रिए जो है हमारे पास जो है जावास्क्रिप्ट हमारी JSX जो है वो हमारे ब्राउज़र में शो होगी। अब JSX इटसेल्फ क्या चीज़ है? JSX कुछ भी नहीं है। सिंपल JSX जो है वो जावास्क्रिप्ट XML है। एक जैसे हमारी जावास्क्रिप्ट है वैसे ही ये हमारी JSX होती है। ये हमें जो है रिएक्ट के अंदर हमें इस चीज़ में बेनिफिट देती है कि हम लोग अपनी HTML के साथ साथ हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट भी अपने HTML में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसलिए जो है JSX हम लोग यूज़ करते हैं रिएक्ट में और JSX काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि JSX क्या चीज़ है और JSX क्यों हम यूज़ करते हैं रिएक्ट के अंदर। JSX इसलिए रिएक्ट में हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग अपने HTML के साथ साथ हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट भी साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लॉजिक बिल्डिंग हम लोग लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी HTML के अंदर। हम लोग डायरेक्टली जो है वो अपनी जावास्क्रिप्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे हम लोग पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस इन के अंदर जो चीज़ें भी हमारी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी होंगी वो हमारी जावास्क्रिप्ट होगी। तो ये चीज़ हमें जो है हमें बस ध्यान में रखनी है कि हम लोग JSX यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपने HTML के अंदर जो है वो जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट कर सकें। वो एक और चीज़ जो है हमारे पास होती है रिएक्ट के अंदर, वो होते हैं ट्रांसपाइलर। अब बहुत सारे लोगों ने जो है ये वर्ड पहली बार सुना होगा, ट्रांसपाइलर। तो ट्रांसपाइलर बेसिकली ये होते हैं कि ट्रांसपाइलर जो है वो जैसे आपने अभी देखा कि बेबल के बारे में मैंने बताया, तो बेबल भी एक ट्रांसपाइलर है। मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है वो ट्रांसपाइलर होता है। जैसे कंपाइलर हमारे कोड को कंपाइल करता है वैसे ही ट्रांसपाइलर जो है हमारे कोड को दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफ़र करता है। इस प्रोसेस को जो है जो ये प्रोसेस करता है ऐसे हम ट्रांसपाइलर बोलते हैं। तो वैसे ही हमारे पास जो ये नोड मॉड्यूल्स में बेबल पड़ा है, ये बेबल भी एक ट्रांसपाइलर का ही काम करता है। अगर आप अपने कोड में से अपनी ये नोड मॉड्यूल्स में से ये बेबल नाम की डिपेंडेंसी हटा देंगे तो फिर आप जो है आपको बहुत सारे एरर दिखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए हमारे पास जितनी यहाँ नोड मॉड्यूल्स के अंदर डिपेंडेंसीज होती हैं वो सारी हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट को रन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। पिछली वीडियो में आपको ये नहीं बताया था कि कैसे ये इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आई होप आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि कैसे ये सारी लाइब्रेरीज जो हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे ये बेबल है वैसे ये और भी बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं, ये सब भी इसी तरह बेबल की तरह ही इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। ये सारी डिपेंडेंसीज हम जो है अपने यूज़र को या अपने क्लाइंट को नहीं देते, क्योंकि ये डिपेंडेंसी अगर हम अनइंस्टॉल भी करते हैं तो npm इंस्टॉल लिख के जो है हम वापस अपनी डिपेंडेंसीज अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपेंड करवा सकते हैं, लेके आ सकते हैं। तो JSX के लिए इतना ही है। और अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉप्स क्या होते हैं रिएक्ट के अंदर जो है। हम लोग अब समझेंगे कि प्रॉप्स हमारे पास क्या होते हैं। तो प्रॉप्स के लिए पहले आपको JSX समझना ज़रूरी था, तो अब हम लोग समझते हैं अपने प्रॉप्स को और कैसे हम लोग अपनी बूटस्ट्रैप जो है अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर कैसे अपनी बूटस्ट्रैप जो है वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं बूटस्ट्रैप के पास, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, और यहाँ से जाके जो है फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नैप बार जो है वो देखा, मुझे ये नैप बार अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर मुझे ये नैप बार चाहिए।
तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं ऐसे कॉपी करूँगा और जो है ये मेरा फर्स्ट कंपोनेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ। मैं अपने SRC फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक और कंपोनेंट बनाता हूँ। मैं नैव बार के नाम से कंपोनेंट बनाता हूँ, नैव बार डॉट CSS। आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो कंपोनेंट है उसका नाम, उसका जो फर्स्ट वर्ड है कंपोनेंट का वो कैपिटल में हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे नैव बार मैंने लिखा तो नैव बार का एन जो था वो कैपिटल था, तो हम बनाएंगे नैव बार डॉट JSX और JSX पता चल गया आपको क्या होता है। और अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे RFC। RFC क्या करेगा, रिएक्ट फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट लेके आएगा। वैसे ही हमारे पास होता है RFC, ये जो है रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट लेके देता है। और वैसे ही जो है RFC होता है, ऐसे बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं हमारे पास जो कि हमारी मदद करती हैं हमारे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाने के लिए, और भी बहुत सारे कंपोनेंट जो हमें चाहिए उन सबको हमारे पास लाने के लिए। तो मैं यहाँ पे RFC लिखूँगा। मुझे एक एरो फंक्शन चाहिए, एरो बेस्ड कंपोनेंट चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जो है नैव बार नाम का कंपोनेंट हम लेते हैं और नैव बार जो हमने कॉपी किया हुआ था इसे हम पेस्ट करें। तो अब हमने नैव बार यहाँ पे पेस्ट तो कर लिया, लेकिन अब देखिएगा अगर मैं जब इसे एक्सपोर्ट करा रहा हूँ, तो ये नैव बार को मैं एक्सपोर्ट करा रहा हूँ, तो अब मैं जब इसे इंपोर्ट कराऊंगा तो ये कुछ एरर देगा मुझे। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ नैव बार आ गया और मैं ऐसे क्लोजिंग टैग लगा के बंद कर दूंगा। अब मैं ऐसे सेव करूँगा तो आप देखें मेरे पास बहुत सारे एरर आ गए। तो ये एरर देख के आपने परेशान नहीं होना। ये असल में एरर जो हैं ये हमारे पास आए हैं बूटस्ट्रैप से, जो हम अपना नैव बार लेके आए हैं उसकी वजह से एरर हमारे पास आए हैं। तो ये एरर क्या है वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये href का जो एट्रीब्यूट है इससे ये जो है वैलिड नहीं मान रहा। तो इसे हमें सही करने के लिए ये जो हैश टैग यहाँ पे लिखा हुआ है इसे हमें हटाना पड़ेगा और इस हैश टैग को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा उसके साथ, बैक स्लैश के साथ। तो हम लोग कंट्रोल F भी दबाएंगे और उसके बाद हम लोग href यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसको हम लोग जाके इसको रिप्लेस करेंगे। ये मुझे वैसे ही वो दे रहा है तो मैं ऐसे रिप्लेस और करूँ। तो एक एरर जो है हमारे पास से चला गया href वाला, ये अभी भी वार्निंग दे रहा है लेकिन ये भी सही हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास होती है वो ये है क्लास। ये क्लास जो है रिएक्ट में कोई क्लास नाम की चीज़ नहीं होती। रिएक्ट में जब हम लोग HTML लिखते हैं तो उसमें हम क्लास नहीं लिखते, हम लोग क्लास नेम लिखते हैं। तो हमें जो है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्लास को जो है और हमेशा क्लास नेम के जरिए लिखें, ना कि क्लास लिखें। तो इसे भी हम लोग जो है रिप्लेस कर देते हैं। इसको हम लोग क्लास को हम रिप्लेस करेंगे क्लास नेम के साथ। तो अब मैं ऐसे रिप्लेस ऑल कर देता हूँ तो ये भी रिप्लेस ऑल हो गया। और अब जो है अभी भी ये कुछ एरर है लेकिन कुछ जो है सही हो जाएगा। एचरफ का जो एरर आ रहा है वो जो है कुछ टाइम में सही हो जाएगा। वो बेसिकली ये कह रहा है कि हमने कोई लिंक प्रोवाइड नहीं किया हुआ, हमने सिंपल बैक स्लैश लगाया हुआ है, हमने कोई लिंक प्रोवाइड नहीं किया हुआ। तो वो हम प्रोवाइड कर देंगे जब हम लोग राउटिंग पढ़ेंगे, तो तब हम जो है लिंक्स भी प्रोवाइड कर देंगे। और रिएक्ट बूटस्ट्रैप ऐड करने के लिए आपको एक और चीज़ भी ऐड करनी पड़ेगी, वो है इसकी बूटस्ट्रैप की जो है वो स्क्रिप्ट होती है, वो हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो हम लोग सबसे पहले जो है इसकी स्क्रिप्ट देख लें और इंट्रोडक्शन में जाएंगे हम लोग, और यहाँ से जो है हम लोग ये वाली स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। ये CSS वाली स्क्रिप्ट है, ये हम ऐड करेंगे अपने इंडेक्स डॉट HTML वाली फाइल में। इंडेक्स डॉट HTML वाली फाइल में जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है ऐड की हुई है, तो आप लोग भी जो है ये स्क्रिप्ट ऐड कर देगा अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर टाइटल के नीचे, जहाँ मैंने की है उसी पे जगह। और दूसरी स्क्रिप्ट जो है वो है जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए हम ये वाली स्क्रिप्ट कॉपी करेंगे और इस स्क्रिप्ट को भी जो है हम अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर दें। तो इसके बाद जो है अब हमारी वेबसाइट जो है देखते हैं जाके हमारी जो रिएक्ट ऐप है वो किस तरह लग रही है। तो हमारी रिएक्ट ऐप में आप देखें ये नैव बार हमारे पास जो है आ गया है सामने। अब हमने जो चीज़ हटानी है आप देखिएगा, जो जो चीज़ें आपने रखनी है अपने नैव बार के अंदर वो चीज़ें आप रखें। मुझे जो चीज़ें चाहिए मैं वो हटा दूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे ये LI ये वाला नहीं चाहिए, मुझे मैं ये हटा दूंगा। और मुझे होम चाहिए, सिर्फ फीचर्स चाहिए, और दूसरी चीज़ चाहिए अबाउट अस। बस मुझे यही सब चीज़ें चाहिए। तो ये देखें अब सारे एरर वाला href वाला एरर भी जो है वो चला गया है और अब मेरी वेबसाइट जो है वो कुछ इस तरह दिख रही है। तो वेबसाइट जो है हमारे पास सही से शो हो रही है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये नैव बार जो है, ये नैव बार को मैं नैव बार नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ जो मेरी ऐप का नाम है मैं यहाँ पे वही लिखूँ। तो मैं यहाँ पे जाके नैव बार का नाम जो है वो चेंज कर देता हूँ।
मैं इसका नाम माय ऐप रख देता हूँ और ये अब जो है सही से इजीली शो हो रही है। तो अब हम लोग समझते हैं कि रिएक्ट के अंदर प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉप्स का क्या काम होता है और प्रॉप्स किस तरह जो है हमारी मदद करते हैं, और कंपोनेंट का जो हमने रीयूजेबिलिटी की बात की थी, कैसे जो है कंपोनेंट को हम रीयूजेबल बनाएंगे अपने। और पहला कंपोनेंट हमारा नैप बार है जिससे हम रीयूजेबल बनाएंगे ताकि हम फ्यूचर में भी जो है अपने नैप बार को किसी और अगर ऐप में चाहिए हमें यूज़ करना, तो हम इसी नैप बार को हम लोग डायरेक्ट इंपोर्ट करें और यही नैप बार हम लोग यूज़ कर लें। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह प्रॉप्स हमारी मदद करेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉप्स जो है वो प्रॉपर्टी होती है एक। प्रॉपर्टी किस चीज़ की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉप्स किस किस वे में मतलब प्रॉप्स हमारी मदद करते हैं। प्रॉप्स बेसिकली जो है वो पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के दरमियान डेटा सेंड करने के लिए काम आते हैं, डेटा सेंड करने का काम करते हैं प्रॉप्स। और प्रॉप्स के ज़रिए हम जो है किसी पेरेंट कंपोनेंट से या एक कंपोनेंट से आप कहें कि दूसरे कंपोनेंट में आपने डेटा भेजना है, डेटा शिफ्ट करना है, तो हम प्रॉप्स की मदद लेते हैं इसके लिए। अभी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि प्रॉप्स काम किस तरीके से। सबसे पहले तो प्रॉप्स लेने के लिए हमें जो है अपने एरो फंक्शन के अंदर प्रॉप्स लिखना होगा। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो है इसका टाइटल जो है मैं अपने हिसाब से देना चाहूँगा। मैं इसको मैं ऐसा टाइटल दूंगा कि मैं इसे रीयूज़ कर सकूँ, कि मैं अगर अगली बार यही कोड नैप बार का मैं कहीं और पेस्ट करूँ या यही नैप बार का कंपोनेंट मैं कहीं और यूज़ करूँ तो मुझे ये हटाना ना पड़े, क्योंकि नैप बार ये तो एक छोटा सा कंपोनेंट है नैप बार, तो इतनी मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन बड़े कंपोनेंट जो होते हैं उनके अंदर जो हमारा स्टैटिक डाटा होता है, जैसे कि ये लिंक्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बटन्स होते हैं उनके नाम, बटन्स के नेम होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के नेम होते हैं, डेटा होता है स्टैटिक डेटा जो हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि वो किसी अलग पर्पज़ के लिए होंगी, ये किसी अलग पर्पज़ के लिए। तो मुझे जो है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो है मैं लिख दूंगा प्रॉप्स डॉट टी आई टाइटल, प्रॉप्स डॉट टाइटल लिख, इसको मैं सेव करूँगा। और अब जो है मैं अपने ऐप डॉट जे एस में जाऊँगा। ऐप डॉट जे एस में जाके मैं जो है इसमें लिखूँगा टाइटल सीक्वल्स टू, मैं इसका नाम रखता हूँ न्यू टाइटल, आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये अपेंड हो रही है ब्राउज़र में या नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा न्यू टाइटल। आप देखेंगे कि किस तरह जो है मेरा ये न्यू टाइटल ये यहाँ पे चेंज होके न्यू टाइटल हो, यानी कि जो चीज़ मैंने वहाँ पे जो है प्रॉप्स पास कर दिया है, मैंने नैप बार के अंदर जो है प्रॉप्स पास कर दिया है, इसको मैंने टाइटल बना दिया है प्रॉप्स डॉट टाइटल। और मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर इसको मैं ऐसे करके न्यू टाइटल करके मैंने इसको एक वैल्यू असाइन की है जो कि मेरे ब्राउज़र पे मुझे शो हो रही है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह प्रॉप्स काम कर रहे हैं। एक कंपोनेंट से हम जो है दूसरे कंपोनेंट के अंदर अपनी वैल्यू पास करा रहे हैं या हम प्रॉप्स पास करा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ पास करा रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ बेसिकली जो है इसीलिए यूज़ होती हैं हमारे पास कि हमें जो प्रॉपर्टीज़ हमें जो है बाद में रीयूज़ करनी है, हम जो है उन्हें पहले से ही डिफ़ाइन करें ताकि हम बाद में उन्हें यूज़ कर सकें। अब वैसे ही अगर मैं यहाँ पे दूसरी जैसे कि यहाँ पे पेज का लिंक है, मैं इन सब लिंक्स को भी जो है प्रॉप्स पास कर सकता हूँ। और ये आप देखें कि मैंने ये प्रॉप्स जो है ये मैंने किस में पास किए हैं, मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास किए हैं। प्रॉप्स डॉट टाइटल मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है क्योंकि ये एक जावास्क्रिप्ट है। अब JSX इसलिए ज़रूरी थी आपको समझना क्योंकि ये चीज़ आपको फिर समझ नहीं आती। अब प्रॉप्स और टाइटल जो है ये एक जावास्क्रिप्ट है बेसिकली, ये जो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट है। और उसके बाहर जो हमारी जैसे ये पूरी पूरी HTML लिखी हुई है, तो हम HTML के अंदर ही इंक्लूड कर रहे हैं अपनी जावास्क्रिप्ट। यही जो है हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होता है JSX यूज़ करके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब वैसे ही मैं यहाँ पे जो है इसको भी कुछ प्रॉप्स पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉप्स डॉट फर्स्ट हेडिंग लिख देता हूँ मैं, या फर्स्ट लिख देता हूँ बस मैं इसे। पहला जो मेरा वो है नैपर का एक लिंक है उसको मैंने पास किया। मैं यहाँ पे ऐप.js में जाऊँगा। अच्छा, मैं अब यहाँ पे नैप बार के अंदर जो है फर्स्ट, मैंने इसका नाम क्या रखा है, फर्स्ट कैच। मैं अब यहाँ पे जो है फर्स्ट इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अज़क अपना नाम, ताकि चेक कर सकें आपके आ रहा है ये नहीं आ रहा है। तो इसी तरह जो है प्रॉप्स हमारे काम कर रहे हैं कि तो मैं इसको वापस से जो है माय ऐप कर देता हूँ और इसको जो है मैं होम कर देता हूँ और मैं अब सारे प्रॉप्स जो है वो ऐड कर देता हूँ।
आप कोई अच्छा सा नाम रखिएगा इसका, मैं ऐसे ही सिर्फ समझाने के लिए ये नाम रख रहा हूँ। नेमिंग कन्वेंशन आपकी जो है अच्छी होनी चाहिए। मैंने कर दिया, अब मैं यहाँ पे भी सेकंड पे मैं लिखूँगा अबाउट अस, और थर्ड पे मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट। तो ये देखें अब आप, मेरी वेबसाइट जो है वो कैसे मेरे पास शो हो रही है। ये प्रॉप्स की सहायता से जो है हमने ये सारे नैपवार के अपने कंपोनेंट्स जो है वो चेंज कर। तो आई होप प्रॉप्स आपको समझ में आया होगा, और किस तरह जो है बूटस्ट्रैप ऐड करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। और अब एक और चीज़ जो कि इतनी ज़्यादा आई होप समझ में आ जानी चाहिए थी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि सी एस एस हम जो है वो किस तरह यूज़ करेंगे अपने रिएक्ट के अंदर। तो सी एस एस के लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता। हमने एक, जैसे मैंने फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे बनाया हुआ है, वैसे ही जो है मैंने फर्स्ट कंपोनेंट डॉट सी एस एस की फ़ाइल भी बनाई। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, और जो है यहाँ पे अपनी फर्स्ट कंपोनेंट डॉट सी एस एस मैंने यहाँ पे, तो ये मेरी, सॉरी, ऐसे करके हम लिखेंगे तो हमारी जो है ये सी एस एस वाली फाइल इंक्लूड हो गई। और मैं अगर यहाँ पे डिफ को कोई क्लास नेम दे देता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल उसको देता हूँ माय क्लास, और मैं डिफ अब सी एस एस मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पे माय क्लास के अंदर मैं फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ। उसको सेव करेंगे, और फर्स्ट कंपोनेंट कहीं पे एंड हुआ हुआ है जी जेएस के अंदर, और चेक करेंगे हम। ये देखें आप, बैकग्राउंड कलर जो है वो सी एस एस के ज़रिए चेंज हो गया। अब आप ऐसे ही और कंपोनेंट बना सकते हैं, और उसके ज़रिए जो है ये आपकी जो आपकी जो सी एस एस है वो अप्लाई हो जाएगी आपके ब्राउज़र के। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने आज की वीडियो में सीखा कि जे एस एक्स क्या होता है, बेबल लाइब्रेरी के बारे में हमने पढ़ा, बेबल के बारे में हमने पढ़ा, और जो है अपने बूटस्ट्रैप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करी। बूटस्ट्रैप किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं हम, बूटस्ट्रैप हमारे पास कैसे यूज़ होती है, क्लासेस वगैरह बूटस्ट्रैप की। अगर आपने बूटस्ट्रैप पढ़ा है तो आपको क्लासेस के बारे में पता होगा, वरना वो हम आगे यूज़ करेंगे तो साथ साथ हम लोग जो है बूटस्ट्रैप भी कवर करते रहेंगे। और जो है, और हमने प्रॉप्स के बारे में जाना कि प्रॉप्स किस तरह हमने यहाँ पे प्रॉप्स जो है वो यूज़ किए, प्रॉप्स किस तरह हमने पास किए अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर, नैप बार के अंदर हमने कैसे प्रॉप्स पास किए। और पता चला हमें कि किस तरह हमारा जो ये नैप बार है पूरा पूरा अभी हमारे पास रीयूजेबल हो गया है, इसे हम अब दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमें जब अपने ऐप डॉट, जैसे किसी और ऐप में अगर मैं यही नैप बार यूज़ करूँगा, तो मुझे बस यहाँ पे टाइटल और जो बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुझे बस अपने हिसाब से सेट करनी पड़ेंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।